हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे, कल हमने एक प्रश्न इसी दक्षिण अमेरिका के चक्कर में दक्षिण अफ्रीका लिखवा दिया था। हमारे दिमाग में अफ्रीका ही चल रहा था, लेकिन इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाने के चक्कर में दक्षिण अफ्रीका हो गया था। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं। भविष्य में ऐसी गलती ना होगी, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो इसको हम एक बार दोबारा आप सभी लोगों को बता देते हैं कि इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं: माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोबैक्सी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट फ्यूजियामा। तो इसमें जो गलती हुआ था, ये जो दक्षिण अफ्रीका लिखा दिए हैं, ये गलत बात है इसमें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक अलग देश है और माउंट किलिमंजारो वहाँ है ही नहीं। यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा या अफ्रीका महाद्वीप होगा, या अफ्रीका ही लिखाए होते तब भी ठीक था, अफ्रीका महाद्वीप। बस इतना आप लोग सुधार कर लीजिएगा इस वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में जो भी पढ़ेंगे उसके बाद इसमें सुधार कर लेंगे। दक्षिण अमेरिका है तो ठीक ही बात है। तो आइए आज के नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने बात किया था कि ऑस्ट्रेलिया प्लस अंटार्कटिका इस महाद्वीप से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उसे आज हम करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, माउंट सेंट हेलेना कल के वीडियो में हमने नहीं जिक्र किया था। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यह रॉकीज रेंज में स्थित है। रॉकीज पर्वतमाला रेंज में स्थित है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी गलतियां हो जाती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर देंगे। लेकिन अभी तक हमने 14-15 वीडियो बनाया था, उसमें गलतियां ना के बराबर थी। इसमें पता नहीं क्यों दक्षिण अमेरिका पढ़ाने में इतनी उत्सुकता थी, उसी के चक्कर में अफ्रीका महाद्वीप को ही दक्षिण अफ्रीका हमने लिख दिया और बोल भी दिया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं: सऊदी अरब पहला ऑप्शन है, इजराइल दूसरा ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऑप्शन है, चीन चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। आप सभी लोग को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बना के दिखा देते हैं और इसको भी समझा देते हैं कि प्यासी भूमि का देश क्यों इसे कहा जाता है। तो आइए मैप सीखते हैं। पहले हमें एक बड़ा सा ऐसे सी बना लेना है, फिर एक हमें इधर से थोड़ा सा ऐसे हल्का से झुका हुआ बना लेना है। फिर इधर हम अपना थोड़ा ऐसे करेंगे, फिर इधर से ऐसे घुमा देंगे, ऐसे करके फिर इसमें मिला देंगे। फिर इधर से क्या करना है आपको, जैसे सेब की आकृति में थोड़ा से हमें झुका करके ऐसे करके ले आना इधर, फिर इधर करके फिर इधर मिला देना। तो हमारा बन गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके चारों तरफ जल ही जल है। अभी इंडिकेट कर देते हैं जल। इधर भी जल है सब, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है,
यहाँ भी जल, महाद्वीप के चारों तरफ जल। तो प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में देखेंगे आप सभी लोग, इधर तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इन सब एरिया में बारिश बहुत कम होती है। जो बारिश होती है कुछ तटीय क्षेत्रों में होता है, इस साइड होता है। तो यहाँ हमारा एंडीज पर्वतमाला मिल जाए, सॉरी एंडीज नहीं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो बारिश या तो इस साइड हो जाता है यहाँ सब, या तो थोड़ा बहुत यहाँ हो जाता है, और यहाँ ना के बराबर बारिश होती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। जहाँ पर उचित होगा वहीं पर व्याख्या देखेंगे, नहीं तो जहाँ याद करने वाली चीज़ें होंगी या लर्न करने वाली चीज़ें होंगी उसको हम बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन हमें इसमें देखना है। यहाँ तीन स्टेटमेंट दिया गया है और नीचे कूट बना के दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला है। पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर फैली है, जिसका विस्तार केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि प्रदेश विस्तृत है। इस प्रश्न को सही करने के लिए आप सभी को मैपिंग समझ में आना चाहिए और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखिए मैपिंग यहाँ पहले एक बना देते हैं मैप। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए हमने पहले बताया है C2 बनाना है, एक हल्का विंड करना है, एक थोड़ा कम विंड करना है, इसको यहाँ मिला देना है। सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कुछ। फिर यहाँ से एक ऐसे करते हुए फिर ऐसे मिला देना है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया। इसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोला जाता है और केप यॉर्क प्रायद्वीप इसी को बोला जाता है, केप यॉर्क प्रायद्वीप। अभी देखिए कैसे इसका आंसर निकल आता है यहाँ पर। और क्या इसमें बोला तस्मानिया, तस्मानिया आपको यहाँ मिलेगा, एक तस्मान सागर यहाँ मिलता है, तस्मान सागर। एक यहाँ छोटा सा आइलैंड है, और फिर इसमें बोला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। अभी आपको हमने बताया ये इसका पश्चिमी भाग है, जैसे हमने उस दिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके आप सभी को बताए थे। ईस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सॉरी ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। तो ये भी बात इसमें ठीक है, 2/3 भाग पर फैला है या ठीक बात है, यहाँ तक पूरा यहाँ पे फैला है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य निम्न भूमि प्रदेश है। पश्चिमी पठार और पूर्वी उच्च भूमि, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का पूरा
उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड स्थित है। मतलब जो उसके यहाँ खेती उती करने लायक जमीन है सब यहीं पर है। यह भी बात ठीक है। अभी हमने जो यहाँ समझाया आपको, तो इतनी जानकारी आप सभी लोगों को होगी तब आप पूरा कर पाएंगे। पूर्वी तट, ये मैपिंग से ही चीज़ें समझ में आती हैं। पश्चिमी तट, और इस साइड हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जल ही जल है सब। इस एरिया में सब जल ही जल है, सब जल ही जल है यहाँ पे। तो आशा करते हैं, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसका तो इसमें यूज नहीं है, फिर भी हमने यहाँ लोकेशन बता दिया था आपको कि आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग समझे होंगे कैसे प्रश्न से आंसर निकाला जा सकता है यदि हमने मैपिंग सीखा है तो इस प्रश्न का राइट जो है उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, इसमें आपको पश्चिम साइड में ध्यान रखना है जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। तो पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। अभी हमने आपको समझाया है मरुस्थल है या अर्ध मरुस्थल है। जैसे यहाँ देखिए आप सभी लोग, यहाँ पठार भी है मरुस्थल भी है, यहाँ पठार भी है और यहीं पर मरुस्थल भी आपको मिलेंगे। जैसे बृहद विक्टोरिया मरुस्थल आपको मिल जाएगा, यहाँ गिब्सन का मरुस्थल यहाँ मिल जाएगा, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल यहाँ मिल जाएगा। ये ठीक बात है। इसमें पश्चिमी पठार का अधिक भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। पश्चिमी पठार का अधिकतर भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका है। यह भी ठीक बात है। यह पठार एक नवीनतम पठार है जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। खनिज संसाधनों का अभाव नहीं बल्कि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य हमें यहाँ छांटना है, गलत कथन हमें छांटना है। तो गलत इसमें कौन सा हुआ? ऑप्शन 3 एक गलत कथन है इसमें। तो असत्य कथन हमें देखना है, तो इसमें केवल 3, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इसमें भी कुछ चीज़ें मैप से समझने वाली हैं, जैसे मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, और कुछ चीज़ें लर्न करने वाली चीज़ें हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन हमें ढूंढना है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, ऑप्शंस नहीं स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण यहाँ कई नदियों का उद्गम स्रोत है। इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण यहाँ कई नदियों का उद्गम स्रोत है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश, अभी आप सभी लोगों को हमने मैप बना के दिखाया था, देखिए
कुछ इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। कुछ इस प्रकार। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, मध्यवर्ती निम्न भूमि। इधर तो पठार हो गए सब, इधर हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, तो मध्यवर्ती निम्न भूमि यहीं पर मिलेगा। यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश। तो यहाँ सब जल ही जल है चारों तरफ, आप सब लोगों को अभी बताया हमने। तो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में कारपेंटरिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। यह स्टेटमेंट ठीक है। कारपेंटरिया की खाड़ी यही है, ये खाड़ी हो गई कारपेंटरिया की खाड़ी, जिसे यहाँ लिखा गया है ना कारपेंटरिया कहाँ है, यही, ये यहाँ हो गया। पश्चिमी तट का मतलब जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे फैला है यहाँ पर मध्यवर्ती निम्न भूमि, इसी के स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। अब देखिए मैप से कितना क्लियर हो गया होगा बात है, यहाँ लिख दिया गया है, मैप से हम समझा दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोर्ट वाले प्रश्न पीसीएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ कई नदियों का उद्गम स्रोत है। नदियों का उद्गम स्रोत मैदानी क्षेत्रों से नहीं हो सकता, आप लोगों को समझना पड़ेगा। नदियों का स्रोत या तो पर्वतीय क्षेत्र से होता है ज़्यादातर, कहीं कहीं पे हो जाता है जहाँ झीलें बन जाती हैं, तो वहाँ झील से कोई नदी निकल गई तो ठीक बात है, नहीं तो रेयर केस में नहीं होता है। तो इसलिए ए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, इसमें सत्य पूछा गया है केवल एक। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मर्रे, डार्लिंग, बराक, टिग्रिस। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एक और दो दोनों, तीन और चार, एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मर्रे और डार्लिंग। ये दो नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों का भी लोकेशन भी बना के आपको दिखा देंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ, कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो नदियां जो हैं यहाँ से निकल के कुछ इस तरीके से यहाँ आके गिर जाती हैं। और कुछ डार्लिंग नदी यहाँ से आके इसमें मिल जाती है। सॉरी यहाँ नहीं गिरेगी, ये नदी यहीं पर गिर जाएगी, और डार्लिंग जो नदी है वो इसी में आके मिल जाती है। मर्रे इधर से आ रही, डार्लिंग इधर से आ रही, तो यहाँ नदियाँ इसी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर आगे बढ़ते हुए यहाँ समुद्र में आके मिल जाती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? अभी हमने इस प्रश्न को करवाया ही। न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। अब इसने पूछ लिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप सब सही मार देंगे। इसमें सोचना ही, अगर पूछेगा इस किस तट पर स्थित है तो पूर्वी तट आप लोग लगा देंगे, कहीं कहीं पर बन भी जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणियों अफवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया गया, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र। मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणियों अफवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। इस प्रश्न में सत्य कथन पूछा गया है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एक और दो दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह भी लर्न करने वाली चीजें हैं। इस प्रश्न में बोला गया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ग्रेट बैरियर रीफ हिंद महासागर पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रशांत महासागर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्रशांत महासागर। अभी हमने इसका जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर आप सभी लोगों को इसका जिक्र कर देते हैं। प्रशांत महासागर, जो चीज़ें जहाँ ज़रूरत है उसी को वहाँ मैं बताता हूँ, फर्जी का चीज़ और भी बताएंगे। अभी यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर अगर बताने लगे तो घौच पौच हो जाएगा। इसलिए आप उस चीज़ों को वहीं पर ही अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इसी वीडियो, मतलब इसी सेशंस में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। देखिए मैप बना लेते हैं पहले। कुछ इस तरीके से ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहीं पर मिलेगा। और इसमें इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ जल ही जल है, आप सभी लोगों को बताए थे। ये प्रशांत महासागर हमारा इधर मिलेगा, प्रशांत महासागर। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन पहला दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के भीतर एवं पश्चिमी भाग में गर्म मरुस्थल की तरह जलवायु पाई जाती है। दूसरा कारण दिया, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों को रोककर इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा कराती है। यहाँ जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। अब इस प्रश्न में जैसे स्टेटमेंट दिया गया, कथन एवं कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन एवं कारण सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो अभी यहाँ एक प्रश्न गलत हो जाता है तो इसका और हम समझ जाते बात, कथन कारण। परंतु अब एक ऐसे समझ पाएंगे व्याख्या इसका सही है कि नहीं सही है। इसमें हमें इंटरलिंक करना पड़ता है, इसमें हमें कनेक्शंस को देखने पड़ते हैं कि इसमें क्या कनेक्शन बन रहे हैं। अगर हमें राइट कनेक्शन बन रहे हैं तो सही व्याख्या लगा देते हैं, अगर हमें कनेक्शन ठीक ठाक नहीं दिख रहा है कथन और कारण में तो हम उसको व्याख्या नहीं करने वाले पर टिक कर देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट पर ही चलता है, जब आप मैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब बहुत अच्छे से करवाया जाता है। किसी भी टीचर से पढ़िए जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, नहीं तो हम तो करवाएंगे ही इसी चैनल पर आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु, ये भूमध्य सागरीय जलवायु
के बारे में हमने जो बात की है, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, वहाँ भी हमने बताया, वहाँ भी प्रश्न देखने को मिला। फिर हमने दक्षिण अमेरिका करवाया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप करवाया, वहाँ भी देखने को मिला। आज ऑस्ट्रेलिया करवा रहे हैं, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और प्रीवियस वीडियो में हमने इसका बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, आप सभी लोग जरूर देखिए। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्वी तट में, दक्षिणी तट में, उत्तरी तट में, पश्चिमी तट में। तो पहले इस प्रश्न का राइट जो जवाब होगा, दक्षिणी तट सही है इसमें। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ से देखेंगे 30 डिग्री की एक रेखा जाती, और यहाँ कहीं पर हमें 5 डिग्री भी मिल जाएगा, मतलब 35 डिग्री भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ऊपर जाएंगे यहाँ कहीं पर 0 डिग्री मिलेगा। तो जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश होता है, यहीं पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। किसी भी महाद्वीप में आप जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ के दक्षिणी तट में इस प्रश्न का राइट जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसमें दोनों गोलार्धों में बात सही होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ कहीं पे 0 डिग्री आप सभी लोग को मैं बता रहा हूँ पड़ेगा। फिर इसके ऊपर नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक 35 आ रहा है। फिर ऐसे यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी 35 डिग्री मिलेगा। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती ही मिलती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैले हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अब आप सभी लोग इसको भी याद रख सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणियों में फैले हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है? डाउन्स। यहाँ सवाना दिया है, यहाँ बेल्ट्स दिया है, यहाँ प्रेरीज दिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब डाउन्स होगा। इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे आप पूरा विश्व ऐसे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलता है। तो आप डाउन्स इसको नीचे समझ सकते हैं, नीचे की साइड है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। ये मध्य अफ्रीका में मिलता है, मध्य अफ्रीका महाद्वीप। बेल्ट्स भी मध्य अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है, सॉरी मध्य अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष यूकेलिप्टस, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स, अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य वनस्पतियाँ साल्ट ब्रश। और कोट यहाँ दिया गया है, केवल 1-2 सही है। सही सुमेलन वाला यहाँ चेक करना है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही है।
तो यहाँ उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ डाउन्स हैं। अभी ऊपर हम लोगों पढ़ रहे हैं कि यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय घास है, ये उष्ण है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ से भी आप लोग सही कर सकते हैं, और जिसको रिमेम्बर याद है या रिकॉल कर पा रहा होगा तो तुरंत ही इसको पकड़ लेगा कि यहाँ गलत मैच कराया गया है। सही सुमेलित है, तो इसमें यूकेलिप्टस ये सही है, साल्ट ब्रुश यह भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब पहला और तीसरा बनेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो आशा करते यह भी याद करने वाली प्रश्न है, याद करने वाला प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? स्टेटमेंट पहला दिया है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कलगुरली सोना खान का एक प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, कोट में दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। देखिए इसमें जो दिया गया है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह एकदम ठीक प्रश्न, ठीक स्टेटमेंट दिया गया। करगुरली सोना खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है, यह भी ठीक बात है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ये जो सोने की खान है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब हम शब्द ही लिख दे रहे होंगे, आप लोग समझ पाए होंगे। जो ऊपर के प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पकड़ ले जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें तैयार होती हैं। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्योग्राफी में अगर मजबूत होना है तो मैप की क्लास करिए, कहीं से भी पढ़िए और मैप को अच्छे से देखिए, नहीं तो प्रश्न दो चार आएगा तो आपका गलत ही होगा और उससे आप बहुत पीछे हो जाएंगे जिन बच्चों ने मैप पढ़ा है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पे समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये अंतिम प्रश्न था। ये सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों को ये पीसीएस तक भी पेपर में काम देगा, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पर काम देगा। ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आप समझ लिए वनडे एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में देखेंगे। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अंटार्कटिका। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। अंटार्कटिका की लोकेशन जो है वो आप सभी लोगों को हम दिखा देते हैं। जैसे पूरी दुनिया में थोड़ा सा हम मैपिंग के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यहाँ यूरोप हुआ, यहाँ एशिया, यहाँ अफ्रीका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिण अमेरिका। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे हमारा एक महाद्वीप मिलता है अंटार्कटिका। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। यहाँ मैप नहीं बना रहे हैं, बस हम आपको एक रफली फिगर बना के समझा दे रहे हैं। अंटार्कटिका ये पूरी तरह से बर्फ से ढका है, ठंडा और बर्फीला।
इस महाद्वीप पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अधिकार इस महाद्वीप पे नहीं है, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित यहाँ रिसर्च किए जाते हैं। भारत के भी कई स्टेशन यहाँ पर अवस्थित हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे होंगे कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है। यहाँ रिसर्च चलती रहती है, कोई भी देश यहाँ आके रिसर्च कर सकता है, अफ्रीका का हो या यूरोप का हो, एशिया महाद्वीप का कोई भी देश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई भी देश आके यहाँ रिसर्च कर सकता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ हमें असत्य कथन ढूंढना है। अंटार्कटिका महाद्वीप की लोकेशन आप सभी लोगों को हमने दिखा दिया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्य उदय नहीं होता। जैसे हमने पूरा ऑप्शंस पढ़ा है, अभी आप सभी लोग अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अच्छे से जानकारी रखते होंगे, तो आपको इसको करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए हम एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने पढ़ा पहला ऑप्शन, इसमें अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, तुरंत आपने इसको सही टिक कर दिया। इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बेहतर तटीय मैदान है। तटीय मैदान जब पूरा बर्फ से ढका ही है पूरा महाद्वीप, तो यहाँ तटीय मैदान मिलेगा ही नहीं, तुरंत आपने इसको गलत कर देंगे। एक ही बार में पढ़ के आप सब कुछ कर रहे हैं। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यह भी ठीक बात है। अगर आपने क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा होगा अंटार्कटिका पढ़ते समय महाद्वीप को, तो आप तुरंत इसको सही टिक कर देंगे। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कभी सूर्यास्त नहीं होता और शीत ऋतु में कभी सूर्योदय नहीं होता, इसीलिए तो यहाँ बर्फ से ढका रहता है। तो ऐसे आप सभी लोग इसको टिक कर देते हैं। असत्य पूछा है तो असत्य में यही असत्य है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। आशा करते हैं आप सभी लोग ऐसे ही पेपर में सॉल्व करेंगे, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इसमें टाइम भी बच जाता है आप सभी का और आसानी से प्रश्न सॉल्व भी हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पतियां हैं? मुख्य वनस्पतियां ऑप्शन दिया गया है, लाइकेन, मास, ओक, पाइन। यहाँ कोड दिया गया है 1 और 2 दोनों, 1 और 3, 2 और 4 उपरोक्त सभी। लाइकेन, मास, ओक, पाइन तो मुख्य वनस्पतियां अंटार्कटिका महाद्वीप की। इस प्रश्न में लाइकेन और मास दोनों पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइकेन, मास ये यहाँ भी अंटार्कटिका महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। और अगर आप ऊपर, जैसे यहाँ हमने अंटार्कटिका बताया, ऐसे ही ऊपर साइड में एक आर्कटिक महासागर है और इस क्षेत्र में यूरोप के क्षेत्रों में भी लाइकेन, मास पाए जाते हैं और यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में ये सब मिलते हैं। ओक, पाइन ये तो वनस्पतियाँ हैं, ये यहाँ नहीं पाए जाएंगे, ये विषुवतरेखी क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं ओक और पाइन। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न अच्छे से मिले थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैपिंग अवश्य करिए, कहीं से भी पढ़िए। अगर आप कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़िएगा।
लेकिन प्रश्नों को भी आप लोग को लर्न करना है। यहाँ सभी प्रश्न एक एक क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, एक एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे अगर आप याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। याद यूं ही नहीं रखना है, लॉजिक के साथ याद रखना आप सभी को, लॉजिक के साथ। ऐसे नहीं कि याद कर लिया बस हो गया, लॉजिक के साथ याद रखना है, क्यों है, कैसे है। ये ज्योग्राफी जो होता है एक तरह से साइंस ही होता है, एक तरह से यह साइंस ही है। सब इसमें जेन्युइन रीजन होते हैं, कोई चीज़ कैसे है, क्यों है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।